एक वचन को हम लोग देखेंगे इसी भजन संहिता में 121 अध्याय का उसका पहला पद को पढ़ेंगे, पहला और दूसरा पद को, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? हाँ, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। ठीक, मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला है, बनाने वाला है। एक व्यक्ति की प्रार्थना है, प्रेज़ द लॉर्ड, एक दुर्वासन व्यक्ति की प्रार्थना है कि मैं अपनी सहायता कहाँ से पाऊं, मेरी सहायता प्रभु किधर से तू मेरे लिए प्रबंध कराएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे कहाँ से सहायता मिलेगी, प्रेज़ द लॉर्ड। तो व्यक्ति कुछ देखता नहीं है, वो क्या कहता है, मैं अपनी आंखों को किधर की ओर लगाऊंगा, पर्वतों की ओर लगाऊंगा, और मुझे मेरी सहायता वहीं से मिलेगा। सहायता करने वाला कौन है? सहायता करने वाला कौन है? वो उसका नाम ट्रिकी ढंग से लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी का रचने वाला है। यानी कि क्या कह रहा है, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर की ओर से। कहने का अर्थ क्या है? तुझे किधर की सहायता चाहिए? धरती में रह करके धरती के अंदर से सहायता चाहिए, धरती में से सहायता तुम्हें चाहिए, कि आकाश में रहते हुए आकाश से सहायता चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। कहां पर से सहायता चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर वहां पर रहकर सहायता करने के लिए तैयार है। समझ रहे हैं थोड़ा सा? प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति कहां पर, जहां पर रहेगा वहीं की सहायता मांगेगा ना, वहीं पर से मेरे लिए कुछ हो। हम पृथ्वी में रहते हैं, तो पृथ्वी में रहते हुए हम लोग सहायता मांगेंगे, तो प्रभु क्या कहता है, मैं पृथ्वी के ऊपर रहने वाले लोगों की भी सहायता करने वाला परमेश्वर हूं, क्योंकि पृथ्वी को कौन बनाया? मैं। आकाश में है तो वहां पर रहकर मैं तेरी सहायता कर सकता हूं। क्यों? आकाश को किसने बनाया? परमेश्वर ने। चारों दिशाओं में जहां भी हम रह सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जहां पर आपको और मुझे सहायता की आवश्यकता होगी, प्रभु कहता मैं तेरा सहायक बनूंगा। लेकिन एक शर्त है, नजरें किधर की ओर उठाना पड़ेगा? उस परमेश्वर की ओर। अब ये सब बातें छोटी मोटी है, छोड़िए, असली मुद्दे पर आते हैं। सहायता क्यों चाहिए? प्रभु किस बात के लिए सहायता देता है? प्रभु किस बात के लिए सहायता देता है, या परमेश्वर किस बात के लिए चाहता है कि लोग मुझसे प्रार्थना करें और अपनी सहायता को मुझसे प्राप्त करें? किस बात के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों आपको और मुझे सहायता चाहिए? क्यों परमेश्वर की आत्मा, यहां पर वचन में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्यों सहायता चाहिए? सहायता के लिए परमेश्वर चाहता है आपके और मेरे जीवन में अपना हाथ बटाना, लेकिन किस काम में? प्रेज़ द लॉर्ड। ये बड़ा बेहतरीन चीज है परमेश्वर के वचन में। क्यों सहायता चाहिए? एक जगह को मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पहला शमूएल उसका 7वां अध्याय और उसका दूसरा पद को पढ़िएगा। हाँ, 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 और इस्राएल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो, तो पराये देवताओं और अस्तोरे देवियों को अपने बीच में से दूर करो, और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। यहां पर इजरायली लोग पलिश्तियों के हाथ में बहुत बुरी तरह से दबे हुए हैं। ठीक, बहुत बुरी तरह से दबे हुए हैं। पलिश्ती लोग क्या कर रहे हैं? उन लोगों को दबाए पड़े हैं। लेकिन किन लोगों को दबाए हैं? इजरायलियों को। क्यों? कारण यह था, वे लोग अपने जीवन से परमेश्वर को त्याग करके, परमेश्वर को त्याग करना कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर को त्याग करना कहने का मतलब, मैं तेरी विधियों में तेरी आज्ञाओं को ना ही मानूंगा और ना ही उनका पालन करूंगा। इसका मतलब क्या है? मैं परमेश्वर को त्याग दिया। भले आप बैठिए,
भले आप प्रभु में रहिए, भले आपको लोग जानेंगे मसीह है, भले आप प्रार्थना में आइए, भले आप चर्च में आइए, भले आप प्रार्थना करिए, लेकिन यदि यहोवा परमेश्वर की विधियों, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर को आपने त्याग। ऐसे ही लोग थे, अभी भी इजरायली हैं, अभी भी इजरायली हैं, अभी भी प्रेज़ द लॉर्ड ये लोग को लोग जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर के खोजी हैं, अभी भी इजरायली हैं, लेकिन अपना संपूर्ण मन से किसका आज्ञा पालन करते हैं? एस्तोरेत का। अपने संपूर्ण मन से किसका आज्ञा पालन करते हैं? बाल का। अपने संपूर्ण मन से किसकी ओर ध्यान करते हैं? हालेलुया, उस जगह पे रहने वाले प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया मोलेक का। उधर के उस समय के आराध्य लोग हैं, अन्य जातियों के आराध्य लोग, उनके अनुसार करते हैं। भले इजरायली हैं, लेकिन अपने जीवन में उनके रीति विधियों को शामिल कर रखा है। मतलब किसको मान रहे हो? पराये को। इसलिए इनके जीवन में क्या हो गया पता है? फलिस्ती आए और इनके जीवन को दबा कर रखे। प्रेज़ द लॉर्ड, एक बात याद रखिए मेरे प्रियो, वचन में प्रभु ने वादा किया है, परमेश्वर आपके और मेरे चारों ओर का ढाल है। जब परमेश्वर मेरे जीवन के चारों ओर का ढाल है, कोई फलिस्ती मेरे जीवन में उस ढाल को भेद कर अंदर नहीं आ सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अभी भी मसीह लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी भी मसीह लोग कई प्रकार के परेशानियों के अंदर अपने जीवन को देखते हैं। अभी भी लोग प्रेज़ द लॉर्ड दुष्ट के बंधनों में फंसे रहते हैं। क्यों? इसका मतलब तुम्हारा ढाल तुम्हारे सामने से हट चुका है। मतलब क्या है? यहां पर हमने वचन पढ़ा, शमूएल कहता है इस्राएलियों को, अपने पास से उसको दूर करो। हम लोग क्या कहते हैं? प्रभु सहायता कर, प्रभु छुड़ा ले, प्रभु छुड़ा ले। मेरे प्रियो, ये प्रभु से छुड़ा करके, प्रभु से हाथ बढ़ाकर प्रभु निकाल कर इसे फेंक दे, ये कहने का विषय नहीं है। यहां पर यह कहने का विषय है, अपने जीवन से उन बातों को खुद ही दूर करो। समझ रहे हैं? यहां पर क्या है इसका विषय? अपने जीवन से उन बातों को खुद ही तुम लोग क्या करो? दूर करो। खुद से पहचानना है, खुद से समझना है, ये गलती मेरे जीवन में, इस समस्या का कारण ये है, मैं ऐसा करता हूं, ये करता हूं, ये बात मेरे जीवन में ज्यादा अधिक है। उसका चलन उन अन्य जाति लोगों का जो परमेश्वर को नहीं जानते मानते, उनका आदत मेरे स्वभाव में अधिक है। उसको हम कहेंगे प्रभु मेरे जीवन से दूर कर। मेरे जीवन से प्रभु दूर करेगा। लाया कौन? लाया कौन? मैं खुद लाया हूं। तो दूर कौन करेगा? परमेश्वर। अपने मन को सबसे पहले उससे रिश्ता हटाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके साथ अलग करो, तब जाकर के परमेश्वर क्या करेगा? हालेलुया, आपके जीवन में फिर से आपके जीवन के चारों ओर का ढाल बनेगा, आपके जीवन में परमेश्वर सुरक्षा मुहैया कराएगा, आपके जीवन को छुड़ाने का तरकीब आपके जीवन के आगे रख देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर शमूएल कहता है, अपना मन संपूर्ण मन से क्या करो? परमेश्वर की उपासना करने के लिए लगाओ। यानी कि अब उसी की विधियों को मानो। उपासना का अर्थ यही है। उपासना का अर्थ क्या है? हालेलुया, धन्यवाद नहीं है। उपासना का अर्थ है, मैं अपने सारे मन से, अपने सारे होश और हवास से मैं किसकी आज्ञाओं का पालन करता हूं? यहोवा परमेश्वर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आप उस परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। ठीक, हम उपासना कर रहे हैं, आज्ञा नहीं मान रहे, परमेश्वर की विधियों का पालन नहीं कर रहे हैं और आकर प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं। मेरे प्रियो, पता है प्रभु इससे प्रसन्न नहीं होता। इससे हमारा जीवन परमेश्वर के आशीषों को देख नहीं पाएगा, उसके छुटकारे भरे हाथों को समझ नहीं पाएगा। हालेलुया, आपकी की जाने वाली नित्य प्रार्थना से, आपकी की जाने वाली नित्य स्तुति आराधना से कहीं ज्यादा बेहतर क्या है मालूम? परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर ध्यान देकर अपने जीवन को समर्पित करना। हालेलुया। एक बात कहूं मैं मेरे प्रियो, हालेलुया, हम लोगों को अधिक देर तक प्रार्थना करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मैं एक रात परमेश्वर के सामने अपने मन में एक बात को विचार रहा था, ना प्रभु मैं क्यों प्रार्थना करूं? सही मतलब बताइए आज मेरे को, तभी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ऐसे सोच रहा हूं ना, सोच रहा हूं प्रभु क्या है बता, क्या है बता। परमेश्वर मेरे को क्या मेरे हृदय में एक बात डाले पता है? बोलते हैं ये प्रार्थना का अर्थ क्या है पता है? प्रार्थना का अर्थ है पकड़ परमेश्वर को और उसके एक कोने में चुपचाप जाके बैठ जाओ। बस मैं प्रार्थना क्यों करता हूं? किसी और चीज के लिए नहीं, परमेश्वर के साथ संगति को मेरा गहरे करने के लिए।
परमेश्वर के साथ मेरे रिश्ते को और ज्यादा गहरा करने के लिए। जब कोई व्यक्ति किसी को पसंद करता है, किसी जगह को भाता है, उस जगह पर सबसे अधिक देर क्या करता है, वो व्यतीत करता है। यही है प्रार्थना। आप यदि परमेश्वर को पसंद करने लगे हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह उसके हालेलुया उसका काम, उसका महिमा भरे कार्य, उसका किया गया आपके जीवन के लिए उपकार, वो सब यदि आपके मन में, मेरे मन में ध्यान है ना मेरे प्रियो, तो मैं उस परमेश्वर को अपना मित्र बनाकर, उसके साथ उसको पसंदीदा मित्र बनाकर, अपना पसंदीदा हालेलुया जीवन के अंदर व्यक्ति बनाकर मैं उससे क्या करूंगा मालूम, समय निकालकर अधिक से अधिक देर उसके साथ बिताऊंगा। और इसमें क्या है, इसमें कोई डिमांड नहीं होता। इन प्रार्थनाओं में क्या है, कोई डिमांड नहीं होता। इस प्रार्थना में क्या होता है, बस बातचीत होता है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू ऐसा है, महान है, ऐसा। इन प्रार्थनाओं में केवल क्या होता है, बातचीत, डिमांड नहीं होता, कोई मांग नहीं होती। प्रभु की आत्मा ने मुझे ऐसे सिखाया। पता है क्यों मेरे प्रियो, परमेश्वर को यदि मैं आज्ञा मानकर परमेश्वर के विधियों को अपने संपूर्ण मन से पालन करने की चाहत रखकर अपना पूरा दैनिक जीवन जीता हूं ना, आकर के थोड़ी देर भी प्रार्थना करूंगा, उस प्रार्थना में परमेश्वर की सामर्थ्य, हजूरी मेरे लिए गहरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यदि प्रेज़ द लॉर्ड मैं पूरे दिन में, पूरे संपूर्ण दिन में मैंने प्रभु का आज्ञा माना और ना ही कुछ और किया, ना उसकी विधियों को सोचा विचारा, ना उसके अनुसार अपने जीवन को चलाया, और आकर के मैं घंटों प्रार्थना करूं, प्रभु मेरे को उपस्थिति दे। प्रभु की उपस्थिति को आप पाने नहीं पाएंगे। हालेलुया। एक बात ध्यान रखिएगा, परमेश्वर की गहरी उपस्थिति अपने जीवन में चलते फिरते, उठते बैठते, जागते सोते, हर समय यदि पाना चाहते हैं, एक ही उपाय है, तन मन से, संपूर्ण मन से परमेश्वर की उपासना करो, अर्थात उसकी विधियों का पालन करो। जब किसी के साथ हो, दोस्त यारों के साथ हो, परमेश्वर के पास आपके हृदय हो। जब आप प्रेज़ द लॉर्ड किसी हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड कामों में हो, परमेश्वर के पास आपका जीवन का ध्यान हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे समयों में परमेश्वर का साथ रहने के अनुभव आपको प्रार्थना में जैसे ही घुटना टेकेंगे, घुटना टेकने भर की देरी है, प्रभु की उपस्थिति आपके लिए गहरी होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं क्या वचन बता रहा हूं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? सहायता परमेश्वर देगा। क्यों देगा सहायता, ये बता रहा हूं ना, क्यों देगा सहायता? परमेश्वर सहायता किन लोगों के लिए देगा, क्यों देगा, पहले देखते हैं। परमेश्वर सहायता उन लोगों को देगा जो अपने संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे। ठीक, अपने संपूर्ण मन से यहोवा की ओर जो व्यक्ति फिरा है, परमेश्वर उसको अपनी सहायता देगा। क्यों देगा? आपके कामों को बनाने के लिए नहीं। सहायता की जरूरत कहां पर पड़ती है मालूम? किस काम के लिए पड़ती है? जरा सा पढ़िएगा इसी को पढ़िएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी 7 अध्याय को दूर मत करिएगा अपने से। प्रेज़ द लॉर्ड। जरा सा पढ़िए। अब इसको बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं प्रेज़ द लॉर्ड थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। हाँ, 12 और 13 पद। हालेलुया। और यह कहकर उसका नाम एबेनेजेर रखा। यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की। तब फिलिस्ती दब गए और इस्राएलियों के देश में फिर न आए। हाँ। और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फिलिस्तियों के विरुद्ध बना रहा। फिलिस्तियों के विरुद्ध परमेश्वर का हाथ जीवन भर, जब तक शमूएल जिंदा था तब तक यहोवा परमेश्वर का हाथ फिलिस्तियों के विरुद्ध में खड़ा था। सहायता की जरूरत कहां पर होती है? सहायता की जरूरत देखिएगा मेरे प्रियो, यहां पर किस काम के लिए सहायता की जरूरत हो रही है? फिलिस्ती लोग इजरायलियों को दबाए पड़े हैं। फिलिस्ती लोग इजरायलियों के जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिलिस्तियां प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उसकी शक्तियां हालेलुया इजरायलियों को उनके अपने जीवन में पनपने नहीं दे रहे हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। उनको प्रेज़ द लॉर्ड रात दिन उनके आत्मिक स्तर को खत्म कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यह फिलिस्ती का काम है। तो इजरायलियों का काम क्या है? इजरायलियों में एक शमूएल नाम का एक व्यक्ति है जो फिलिस्तियों के शक्तियों के विरुद्ध में ध्यान करके यहोवा परमेश्वर के पास जाता है। फिलिस्तियों का काम, सबसे पहला काम क्या है? मसीही व्यक्ति के जीवन के आत्मिक स्तर को नीचा करना। समझिएगा, मसीहियों के हालेलुया उनके आत्मिक स्तर को नीचा करना ही उसका काम है। फिलिस्ती लोग क्या किए थे? इजरायलियों के जीवन में हावी हुए,
उनके जीवन में इस कदर हावी हुए प्रेज़ लॉर्ड कि वे लोग परमेश्वर को छोड़ किसी और की उपासना करने लगे। ये जब किसी और की उपासना करने लगे, ये पलिस्तियों के अधिकार में है। जब जी में आता पलिस्ती आकर के इनके जीवन में नुकसान पहुंचाते, जब संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे, परमेश्वर ने प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया इनके जीवन में वह ताकत दिया कि ये अपने जीवन से हालेलुया उन्हीं पलिस्तियों को हालेलुया जीवन भर दबाए रखे। यदि आज के इस सुबह में, इस पुनरुत्थान के दिन की सुबह में आपके और मेरे जीवन का आत्मिक स्तर यदि नीचे है, इसका मतलब यह है पलिस्तियां आपके जीवन के ऊपर कब्जा किए हुए हैं। प्रेज़ हालेलुया। यदि आत्मिक स्तर यदि नीचे है, हालेलुया, प्रार्थना का हालेलुया जीवन, हालेलुया आत्मा का जीवन, वचनों का जीवन, प्रेज़ लॉर्ड प्रभु के साथ चलने का जीवन यदि नीचे पाया जा रहा है, इसका मतलब जीवन के अंदर पलिस्तियों का प्रभाव है। हालेलुया। उससे छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा कि हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसकी ओर आंखें उठाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा हे प्रभु मेरी सहायता कर। किस बात के लिए? कि मैं अपने जीवन में कार्य करने वाले पलिस्तियों के ऊपर चढ़ाई करके जय पाऊं। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? यहां पर शमूएल को कहता है सबको इकट्ठा किया एक जगह पर, मिस्पा के पहाड़ में आओ। इकट्ठा किया सभी इस्राएलियों को, वहां पर पानी लिए और उस बलिवेदी के सामने ऐसे उंडेल दिया जैसे एलिया के समय में किए था। बलिवेदी के चारों ओर पानी उंडेल दिया, होम बलि चढ़ाया। होम बलि का प्रेषित सुगंध पाते ही परमेश्वर ने पलिस्तियों के विरुद्ध क्या किया? एक चढ़ाई किया। इस्राएली बाद में चढ़ेंगे। यदि आप 11 पद को पढ़ेंगे, प्रेषित उसके 12 पद 10 को पढ़ेंगे, समझ में आएगा। इस्राएली बाद में पलिस्तियों के हाथ में प्रेषित अपने हाथ में पलिस्तियों को लेंगे। इस्राएली बाद में प्रेषित पलिस्तियों से युद्ध करेंगे। इससे पहले परमेश्वर चला गया पलिस्तियों से युद्ध करने। उनके ऊपर बादलों के समान प्रेषित बादलों में होकर बड़े गर्जन के साथ, बड़े बिजली के साथ प्रेषित उनके ऊपर कहर बरसाया। जब परमेश्वर ने अपना कहर बरसाना चालू किया, इस्राएली पीछे पीछे जाकर उनको मारते चले गए। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, कहने का मतलब समझिएगा। जो हालेलुया इन वचनों को समझे हैं प्रेज़ लॉर्ड, उनसे प्रभु की आत्मा बात कर रहा है। जो इस वचन को समझ रहे हैं प्रेज़ लॉर्ड, उनसे प्रभु की आत्मा बात कर रहा है। जो इस जगह की घटना को जान रहे हैं, उनसे प्रभु की आत्मा बात कर रहा है। जो पलिस्तियों को समझ रखते हैं, जो इजरायली कौन है इनका समझ रखते हैं, प्रभु की आत्मा उनसे बात कर रहा है। उनके जीवन के आत्मिक स्तर पर कार्य करने वाले प्रेज़ लॉर्ड पलिस्तियों को प्रभु चाहता है दूर करो। सबके जीवन में जब पलिस्ती काम कर रहे थे ना, वो लोग कहीं के नहीं थे। एक व्यक्ति था जो पलिस्तियों को समझता था, जिसके जीवन में प्रभु की आत्मा ने काम करना चाहा, जिसके जीवन में प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया पलिस्ती काम नहीं कर पाए। वो व्यक्ति का नाम क्या है? शमूएल। जब वो समझ गया कि पलिस्ती लोगों के जीवन को दबाए हैं, हालेलुया, उनके आत्मिक स्तर को ऊंचा उठने से रोक रहे हैं, उनके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा होने वाले कार्यक्रमों को, हालेलुया, उसके कार्यक्रम क्या है पवित्र आत्मा का? आपके जीवन के अंदर प्रेषित उठाकर, आपके जीवन को ऊंचा उठाकर, वरदानों के साथ, भलाई के साथ, हालेलुया, सभी के साथ अच्छे व्यवहार के साथ रहने के लिए पवित्र आत्मा हमारे हृदय में प्रेरित करता है। यदि नहीं कर रहा है आज के दिन में, मतलब पलिस्ती की शक्ति पवित्र आत्मा की शक्ति से काफी ज्यादा आपके जीवन के अंदर काम करता है। शमूएल उन सबसे छूटा हुआ था। उसने अपने आंखों से देखा, इजरायली है, हालेलुया, इजरायली है, लेकिन इसके जीवन से भलाई प्रकट नहीं हो रहा है। इजरायली है, लेकिन इसके जीवन से आत्मा के कार्य प्रकट नहीं हो रहा है। इजरायली है, लेकिन इसके जीवन से व्यवहार प्रकट नहीं हो रहा है। इजरायली है, प्रभु के प्रति समर्पण प्रकट नहीं हो रहा है, एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसके जीवन के ऊपर एक पलिस्ती है। इन बातों को समझकर प्रभु से प्रार्थना करके सबको एकत्र किया, हालेलुया, पानी उंडेला, होम बलि लिया। जब प्रार्थना किया, प्रभु ने प्रेषित ने एक शक्ति भेजी। वो शक्ति प्रेषित सारे पलिस्तियों के ताकत को आत्मिक लोगों के जीवन से दूर किया, और उस जगह का नाम एक पत्थर रखा पत्थर, ऐसे पत्थरों का ढेर रखा, और उस पत्थर का नाम क्या रखा? एबेनेजेर। यहोवा एबेनेजेर मतलब मेरा सहायता करने वाला। एबेनेजेर यानी मेरा सहायता। क्या चीज? एबेनेजेर यानी, हाँ, आज से जब भी प्रार्थना करेंगे ना, प्रभु मेरी सहायता कर, क्या याद आना चाहिए? हाँ, किस बात के लिए सहायता किया एबेनेजेर ने?
फलिस्तियों के विरुद्ध मेरे जीवन को सामर्थ्य बनाने के लिए यहोवा परमेश्वर ने क्या किया? सहायता किया। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मेरे अजीजों, आपके मेरे जीवन के अंदर प्रभु की आत्मा इन दिनों एबेनेजर बनना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड। आत्मिक तो बन गए हैं, हालेलुया, आत्मिक तो बन गए हैं, पर अपने जीवन से कभी एबेनेजर को पहचाने? थोड़ी देर और बोलूंगा, 2-3 मिनट या 5 मिनट। आत्मिक तो हम बन गए हैं, क्या एबेनेजर को हम अपने जीवन में कभी पहचाने? प्रेज़ लॉर्ड। एबेनेजर को हम पहचाने कि यहोवा मेरा एबेनेजर है। हालेलुया। वो क्यों एबेनेजर बना है आपका? कि आपके जीवन को फलिस्तियों से छुड़ाकर आपकी ओर सहायता करना चाहता है। हालेलुया। किस बात में सहायता कर रहा है वो? आत्मिक जीवन में पड़ा हुआ बंधन से बाहर निकालकर आपका एबेनेजर है। हालेलुया। मेरा एबेनेजर है वो, इजरायलियों का एबेनेजर है वो। हालेलुया। जब तक एबेनेजर आपके जीवन में बना रहेगा, वचन लिखा है, शमूएल कहता है, जब तक शमूएल जीवित रहा तब तक इजराइल पर हावी होने वाला ये फलिस्ती दबे रहे। एबेनेजर को समझने वाले लोग जब तक रहेंगे उसके जीवन में, प्रेज़ लॉर्ड, फलिस्ती की शक्ति कभी दोबारा काम नहीं करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। आपके जीवन के आत्मिक स्तरों को दबाने के लिए कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि सहायता कहां से मिल रही है? हमारा एबेनेजर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपका एबेनेजर है वो, आप सबका एबेनेजर है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों उस एबेनेजर की ओर वापस अपने दिलों को लाएं, वापस अपने मनों को लाएं, वापस उसकी ओर अपनी दिलचस्पी दिखाएं। मेरा एबेनेजर है वो। हालेलुया। आपका दिल ना, आपका ध्यान ना, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर को ऐसा खोजते रहना चाहिए। हालेलुया। खोजते रहना चाहिए, उस एबेनेजर को खोजते रहना चाहिए। परमेश्वर मेरा तू सहायता करने वाला है। इसलिए गीतकार कहता है, मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता, ध्यान लगाने की आवश्यकता है। एबेनेजर आपको छुड़ाने के लिए खड़ा है। हालेलुया। मैं ज्यादा नहीं, इतना ही बोल करके प्रेज़ लॉर्ड रोकूंगा वचनों को। हालेलुया। आगे के समय में प्रभु के दास भी हैं। हालेलुया। हम उनके द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। फिलहाल जिसके जीवन में, प्रेज़ लॉर्ड, जो चाहते हैं कि तू मेरे जीवन का एबेनेजर हो, वो अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित करे। जो चाहता है, प्रेज़ लॉर्ड, कि प्रभु मेरे जीवन का तू एबेनेजर हो, जो वचनों को समझ रहा है, प्रभु की आत्मा उनसे बातें कर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। रनामा सिखिरिया रोदना से, हालेलुया, अपने जीवन को उस एबेनेजर के सामने समर्पित करें। वो आपका जीवन का एबेनेजर बनकर फलिस्तियों के विरुद्ध गरजने जा रहा है। फलिस्तियों के विरुद्ध यदि वो गरजेगा, आपको शक्ति मिलेगी कि फलिस्ती आपके जीवन से दूर हटे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आइए प्रेज़ लॉर्ड, उस महान परमेश्वर से जो हालेलुया हमारा सहायक है, हमारे जीवन का एबेनेजर बने। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबके जीवन का एबेनेजर बने।